जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज लुसेंट के क्वेश्चन चूज किए हैं जो 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आज यांत्रिकी जो होता है मैकेनिक्स चैप्टर है, इससे 25 क्वेश्चन चूज किए हैं। वन लाइनर है, समय बहुत कम है, इसलिए मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। एक नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं, जो कार्य की एसआई मात्रा क्या होती है। तो कार्य की एसआई मात्रा जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। अगली नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की प्रकाश वर्ष इकाई है। 3 नंबर में बल की एसआई मात्रा, यहाँ पे होगा बल की एसआई मात्रा। बल की एसआई मात्रा क्या होती है? तो न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। बल की एसआई मात्रा न्यूटन होती है। अगली नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के लिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ए में है जो उच्च वेग मैक, उच्च वेग जो होती है जो मैक से संबंधित होती है, तो 1 के ए सही है। बी में क्या है? तरंग धैर्य। तरंग धैर्य जो है, जो एंगस्ट्रम की एसआई मात्रा ही तरंग धैर्य होती है, तो बी के दो भी सही है। सी नंबर में क्या है? दाब। दाब की एसआई मात्रा पास्कल होती है, तो सी के 3 भी सही है। और डी क्या है? जो डी में ऊर्जा, जो जूल, ऊर्जा की एसआई मात्रा जूल होती है, तो ए भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 1 के ए की 1, बी की 2, सी के 3 और डी के 4। इसका राइट आंसर सी के 3 होगा और डी के 4 होगा। अगला देखता हूँ, 5 नंबर प्रश्न इसी टाइप से पूछा हुआ है। जो 5 नंबर प्रश्न क्या पूछता है? 5 नंबर प्रश्न में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ, यहाँ पे 2 होगा, 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से उत्तर चुनिए। 1 की दूरी का जो होती है जो मोल, तो दूरी का मोल नहीं होती है। पदार्थ की मात्रा कूलॉम्ब नहीं होती है। विद्युत आवेश की मात्रा प्रकाश वर्ष नहीं होती है। ऊर्जा की मात्रा वाट होती है। ये सही है। तो इसको देखता हूँ जे कैसे कैसे इसमें सही होगा। तो दूरी की जो होती है जो प्रकाश वर्ष की, तो ए के क्या होगा? 3 होगी। ए की 3 होगी। पदार्थ की मात्रा तो मोल होती है, तो बी की 1 होगी। और सी विद्युत आवेश की एसआई मात्रा कूलॉम्ब होती है, तो सी के 2 होगी। और ऊर्जा की एसआई मात्रा तो डी की 4 होगी। इसका राइट आंसर होगी जो ए की 3 होगी, 3 के मतलब बी के 1 होगी, सी के 2 होगी और डी के 4 होगी। इसका राइट आंसर ये होगी। अगली नंबर प्रश्न में क्या है? 6 नंबर प्रश्न क्या पूछती है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। त्वरण की एसआई मात्रा जूल, इसमें सेट करना पड़ेगा फिर से। बल जो होता है जो न्यूटन मीटर पर सेकेंड होती है। कृति होती है जो कार्य की, ये भी नहीं होगी। आवेग जो होती है जो न्यूटन मीटर की होती है, इसको भी सेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको भी सेट करना पड़ेगा। तो इसमें देखेंगे तो ए की 4 होगी। त्वरण जो होती है, त्वरण की न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो एक के क्या होगी? ए की 4 होगी। क्या होगी? ए की 4 होगी। बी नंबर क्या है? बल की न्यूटन होगी। क्या होगी? बल की न्यूटन होगी। जो बी की होगी, बी की क्या होगी? न्यूटन कहाँ पे है? 3 में। तो सी के क्या होगी? सी क्या है? कृति कार्य। सी क्या है? कृति कार्य।
तो कृति कार्य जो होती है, जो कार्य की एसआई मात्रा जूल होती है, तो उसको 1 में जाएगा, जूल में जाएगा। उसके बाद में डी में क्या है, आवेग। डी के क्या है, आवेग। जो आवेग की एसआई मात्रा न्यूटन सेकेंड होती है। क्या होती है, न्यूटन सेकेंड होती है, सेकेंड स्क्वायर होती है। तो इसमें 2 को जाएगी, तो डी के 2 होगी। इसका राइट आंसर होगी ये। अगला देखता हूं, अगला प्रश्न क्या पूछती है। अगली प्रश्न में निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। इनमें से कौन ऐसा है जो समय की मात्रक नहीं है। अधिवर्ष, अधिवर्ष जो होती है, जो मतलब एक वर्ष में 12 महीने होती है, तो अधिवर्ष की मतलब होती है 6 महीना। तो ये समय को निर्धारित करती है। चंद्रमा, ये भी समय के निर्धारित करती है। और सी में है प्रकाश वर्ष। जो प्रकाश वर्ष होती है, जो दूरी की मात्रक होती है, ये दूरी की दर्शाती है प्रकाश वर्ष। इसीलिए इसका ऐसा मात्रा, दूरी की ऐसा मात्रा प्रकाश वर्ष होती है। इसीलिए इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगली नंबर प्रश्न है, अगली नंबर प्रश्न क्या है, पारसेक इकाई है। तो पारसेक दूरी की इकाई पारसेक होती है। क्या होती है, पारसेक होती है दूरी की इकाई। अगली नंबर प्रश्न है, अगली नंबर प्रश्न क्या पूछती है हमसे। अगली नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित जो है, जो नहीं है, ये पूछ रही है, ठीक ना। सुमेलित नहीं है तो 1 नंबर में है डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। डेसिबल क्या है, ध्वनि की प्रबलता। प्रबलता मतलब होती है तीव्रता। क्या होती है, तीव्रता, तीव्रता होती है। प्रबलता मतलब तीव्रता होती है, जो ध्वनि की इकाई है। ये सही है। अश्व, अश्व क्या है, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति होती है, जो शक्ति की इकाई होती है। ये भी सही है। और समुद्र मील, जो नौ संचालन मतलब नाव को, जो नौ संचालन होती है, जो समुद्र में दूरी नापी जाती है नौ संचालन को, उसी को समुद्र बोली जाती है, समुद्र मील। और डीन में क्या है, सेल्सियस। सेल्सियस ताप की ऐसा मात्रा होती है, उसमें उष्मा के नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो नहीं पूछ रही है तो नहीं क्या होगी, जो ये होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। अगली नंबर प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न क्या पूछती है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसकी मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स की ऐसा मात्रा ल्यूमेन है। भौतिकी मात्रा पर ज्योति की इकाई है। भौतिकी मात्रा जो होती है, जो ज्योति की इकाई होती है, जो क्या होती है, तो लक्स की ऐसा मात्रा ज्योति होती है। क्या होती है, ज्योति इकाई जो होती है, जो लक्स की ऐसा मात्रा। पास्कल इकाई दाब की ऐसा मात्रा पास्कल इकाई होती है। कैंडेला, ज्योति तीव्रता की ऐसा मात्रा कैंडेला होती है। ज्योति तीव्रता की ऐसा मात्रा कैंडेला होती है। जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा की ऐसा मात्रा जूल होता है। ऊर्जा की ऐसा मात्रा जूल होती है। 15 नंबर में मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लागू की गई है, तो 1971 में लागू की गई है। कब, 1971 में लागू की गई है। अगली नंबर प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न क्या पूछती है, हर्ट्ज का मापने का यंत्र, आवृत्ति का ऐसा मात्रा हर्ट्ज होती है। क्या होती है, आवृत्ति की ऐसा मात्रा हर्ट्ज होती है। तो तरंग की आवृत्ति होगी। क्या होगी, तरंग की आवृत्ति होगी। 17 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर विद्युत मात्रा की इकाई। विद्युत या करंट की ऐसा मात्रा जो होती है, जो एम्पियर के द्वारा मापी जाती है। अगली नंबर क्वेश्चन है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या है। एसआई पद्धति होती है जिसमें एसआई पद्धति में लेंस की एसआई मात्रा, सिंपल सी पूछने की इसका अर्थ यह है, जो लेंस की एसआई मात्रा क्या होती है, तो डायोप्टर होती है। क्या होती है, डायोप्टर होती है। 19 नंबर प्रश्न है डेसिबल किससे मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो ध्वनि की ऐसा मात्रा होती है, जो डेसिबल होती है, जो वातावरण में ध्वनि को मापी जाती है। इसका राइट आंसर होगा, जो वातावरण में ध्वनि की इकाई को मापी जाती है। 20 नंबर प्रश्न है मेरे भाई, एम्पियर क्या नापने की इकाई है। एम्पियर अभी जस्ट बताया है, जो करंट की भी मापने का यंत्र कौन है, तो करंट के मापने का यंत्र जो होती है, जो एम्पियर होती है। 21 का आंसर है यंग प्रत्यवस्था गुणांक का ऐसा इकाई मात्रक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर होगी, क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। जिसका राइट आंसर होगी, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। अगली नंबर है
जो क्वेश्चन क्या पूछती है, 22 नंबर क्वेश्चन में है, खगोलीय इकाई संबंधित है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई से मापी जाती है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की इकाई मतलब दूरी को क्या चीज़ से मापी जाती है, जो खगोलीय इकाई से मापी जाती है। 30 नंबर प्रश्न क्या पूछती है, 30 नंबर प्रश्न में है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या तथा प्रतिक्रिया संबंध बल है। न्यूटन की गति के जो है जो किसके द्वारा किस क्रिया के द्वारा मापी जाती है, तो ये बता रही है जो क्रिया प्रतिक्रिया है, क्या यहाँ पे लिख दी गई है, जो क्रिया प्रतिक्रिया है तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुएं पर लगे होने के कारण होती है, होनी चाहिए, हमेशा अलग अलग वस्तुएं पर बल लगे होनी चाहिए, इसी को तृतीय गति नियम के अनुसार से दी गई है। 24 नंबर क्वेश्चन में है, जल में तैरता न्यूटन के किस गति के नियम के अनुसार है कार्य करती है, तो जल में जो कोई व्यक्ति तैर रही है तो न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार कार्य करती है, न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार कार्य करती है। 25 नंबर में है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस गति के नियम से, तो न्यूटन की पहला गति नियम मतलब फर्स्ट गति के नियम के अनुसार क्या चीज़ आती है, न्यूटन के फर्स्ट गति नियम के अनुसार जो होती है जो बल की परिभाषा मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। आज के लिए 25 प्रश्न है। कैसा लगता है सेशन हमें ज़रूर बताइए। इसे सभी चुनिंदा क्वेश्चन हैं जो लुसेंट से चुने हुए क्वेश्चन हैं। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद।